नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध देव के गोचर के बारे में। बुध देव 7 मार्च को प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि में और यहाँ ये रहेंगे 25 मार्च तक। इस राशि में बुध देव नीच के हो जाते हैं और इस गोचर के दौरान ये अपनी ही राशि कन्या राशि पर इनका दृष्टि प्रभाव भी रहेगा। इस गोचर के दौरान राहु से इनकी युति रहेगी और सूर्य देव बुध देव के साथ युति में आएंगे 14 मार्च को। इस गोचर के दौरान बुध देव पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे 8 मार्च तक। उसके बाद इनका प्रवेश होगा उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में, जहां ये रहेंगे 9 मार्च से 15 मार्च तक। उसके बाद 16 मार्च से ये रहेंगे रेवती नक्षत्र में। आइए हम जानते हैं इसका प्रभाव हर लग्न और राशि के लिए। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे मेष लग्न और मेष राशि से। तो जो मेरे मेष लग्न और मेष राशि के मित्र हैं, ये नीच बुध का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में देखते हैं। ये जो नीच के बुध देव हैं, ये आपके नौकरी के मामलों में काफ़ी अड़चन एक लेकर के आ सकते हैं। कर्ज के मामलों में भी कुछ समस्याएं बन सकती हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से भी थोड़ा गड़बड़ है। और यदि कोर्ट कचहरी का मामला है, कोर्ट कचहरी का आपका कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो उसमें भी कोई समस्या बनी रह सकती है। किसी भी तरह का यदि आप कार्यस्थल पर आर्ग्यूमेंट या लड़ाई झगड़े में फंसते हैं, तो आपके लिए कोई सीरियस परेशानी बन सकती है। तो इस चीज़ को जरूर आप ध्यान में रखें। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बड़ा सोच समझ कर बोले, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वाणी की वजह से कोई समस्याएं जरूर उत्पन्न हो सकती हैं, स्पेशली कार्यस्थल पर। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई डिस्प्यूट या ट्रबल या आर्ग्यूमेंट हो सकती है। ये एक ऐसा समय है जब आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी कोई समस्याएं बन सकती हैं, स्पेशली यात्रा से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, उनसे लेकर कोई समस्याएं बन सकती हैं। तो इसका विशेष करके आप ध्यान रखें। इस गोचर के दौरान आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में रिश्तों और उनके स्वास्थ्य का भी विशेष करके ध्यान रखें। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी का गोचर 11वें भाव में हो रहा है। यह जो गोचर है आपके लिए इनकम के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। आय के कुछ साधन आपके लिए बन सकते हैं। जो लोग फैमिली बिजनेस से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करते हैं, फूड बिजनेस में है, रेस्टोरेंट के ओनर्स है, आपके लिए गोचर काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। आप इस गोचर के दौरान काफ़ी लाभ देख सकते हैं। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। इस गोचर के दौरान आपकी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे अगर एग्जाम्स है तो, स्पेशली अगर आपने मेहनत की है तो। राहु की युति 11वें भाव में बुध देव के साथ बनी हुई है, तो यानी कि आय में आपकी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। अचानक से आपको कोई धन लाभ भी हो सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई इजाफा भी हो सकता है। बिजनेस और सोशल नेटवर्क में भी आपके कुछ एडिशंस हो सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स यानी कि पैसों के मामले में थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहें और आप इस गोचर के दौरान काफ़ी आय में बढ़ोतरी देख सकते हैं। सट्टेबाजी, शेयर मार्केट से भी आपको लाभ मिल सकता है, स्पेशली 14 मार्च तक। लेकिन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कुंडली को देखे बगैर बुरा नहीं जा सकता। जनरल ओपिनियन यही है कि हाँ, इन सब चीज़ों से लाभ मिल सकता है, लेकिन काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा आपकी अपनी कुंडली, आपकी अपनी चल रही दशाओं के ऊपर में। तो इसलिए बिल्कुल सोच समझ कर ही निवेश करें। मिथुन लग्न के लिए आपके लग्न के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी का गोचर 10वें भाव में हो रहा है नीच अवस्था में। क्योंकि ये नीच अवस्था में 10वें भाव में इनका गोचर है, यानी कि आपके करियर में कुछ समस्याएं जरूर आ सकती हैं। कार्यस्थल पे कुछ समस्याएं बन सकती हैं। आपकी बोली की वजह से कोई गलत फहमी भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए ऐसा बहुत सोच समझ कर बोले। बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जो बोल रहे हैं साफ साफ बोल रहे हैं, लोगों को साफ समझ में आ रही है, यानी कि आप जो कहना चाह रहे हैं सामने वाला भी वही समझ रहा है। क्योंकि गलत फहमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको सरकार से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें। इस गोचर के दौरान कोई मेजर डिसीजंस ना लें, कोई बड़े निर्णय लेने से बचें। ध्यान रखें कि आपकी ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में है और आप यदि कोई ट्रांजैक्शंस इस वक्त कर रहे हैं, कोई भी आपकी डीलिंग्स हो रही है, तो उसका प्रॉपर पेपर वर्क एक मेंटेन करके चले, कागजों को ठीक तरह से मेंटेन करके चले। स्पेशली अगर जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग से जुड़ा कोई आप निवेश या कोई ट्रांजैक्शंस आपके हो रहे हैं, तो उसका पेपर वर्क थोड़ा बिल्कुल ध्यान देकर रखें। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई निवेश की अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो सोच समझकर ही करें। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए आपके 12वें और तीसरे भाव के स्वामी नीच अवस्था में 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये कोई बहुत अच्छा गोचर आपके लिए नहीं है। यहाँ अचानक से कोई खर्च आपके लिए जरूर हो सकता है। खर्च में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको दूसरों से ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी इस गोचर के दौरान में। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने मेहनत किया, उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिले, यानी कि मेहनत बिल्कुल व्यर्थ ही चली गई। ऐसे होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं।
आप यदि कोई छोटी या लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, लंबे दिनों के लिए, छोटी मोटी दिनों, कुछ 2-3 दिनों के लिए भी यात्रा करते हैं, तो आपको इस यात्रा में कुछ समस्या आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। पेपर वर्क ध्यान रखें, यानी कि आप साथ में बाहर कहीं जा रहे हैं, पासपोर्ट है या आपके साथ कोई आईडी प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, उसका आप विशेष करके ध्यान रखें। पिता, बॉसेस या बड़ों के साथ में कुछ मतभेद, कुछ आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस भी हैं इस गोचर के दौरान में। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता बन सकती है, स्पेशली 14 मार्च के बारे में। धर्म और रिलीजन के बारे में भी आपके मन में कुछ डाउट्स या क्वेश्चन मार्क्स आ सकते हैं। बुद्ध देव के मंत्र का जाप करें, ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का डेली 108 बार आप जाप करें सुबह 11 बजे से पहले। कुछ यदि आप बच्चों के लिए डोनेशंस कर सकते हैं, ऑर्फनेज में जाके कोई डोनेशन कर सकते हैं, अनाथ बच्चों के लिए डोनेशन करें, छोटे बच्चों के लिए डोनेशन करें। स्पेशली यदि आप कोई पानी रिलीजियस प्लेस पर अगर डोनेशन कर सकते हैं, या पानी की सेवा किसी धार्मिक स्थान पर, किसी मंदिर में, जहाँ भी आपकी आस्था है वहाँ अगर आप प्रोवाइड कर सके, तो इस गोचर के नेगेटिव प्रभाव आपको कुछ कम देखने को मिलेंगे। जो मेरे सिंह लग्न सिंह राशि के मित्र हैं, आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी के गोचर 8वें भाव में हो रहा है। इस गोचर के दौरान अचानक से कोई धन लाभ आपके लिए हो सकता है, लेकिन कोई अचानक से धन लाभ हो तो बिल्कुल सुनिश्चित करें कि इस बात को आप किसी से शेयर ना करें, इस बात को आप गुप्त ही रखें। कुछ आपकी वाणी की वजह से कोई आर्ग्यूमेंट या समस्याएं जरूर हो सकती हैं, इसलिए बोलने के पहले 2 बार जरूर सोचें। कोई गलत फहमी की वजह से मित्रों के साथ में, या आपकी सामाजिक जो लोग हैं जिसके साथ आपकी उठ बैठ है, उनके साथ में कोई गलत फहमी की वजह से कोई आर्ग्यूमेंट या कोई लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं, तो बिल्कुल सोच समझ कर बोले और बिल्कुल साफ साफ बोले। कुछ इस गोचर के दौरान यदि आपके ऑलरेडी कोई फिक्स डिपॉजिट है तो उसमें कुछ पैसे ऐड कर दे, या कोई एक नया फिक्स डिपॉजिट खोल ले, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने बड़े भाई बहनों के साथ में और अपने ससुराल पक्ष के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है, तो उसका आप थोड़ा ध्यान में रखें, आर्ग्यूमेंट को जरूर अवॉइड करने की कोशिश करें। कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए आपके लग्न के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, और नीच अवस्था में 7वें भाव में इनका गोचर हो रहा है। केतु देव भी आपके, क्योंकि प्रथम भाव में इस वक्त बने हुए हैं, तो आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता जरूर बन सकती है। ऊपर से सूर्य देव भी आपके इस लग्न के स्वामी के साथ में 14 तारीख को युति में आ जाएंगे, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर एक गंभीर समस्या, गंभीर चिंता आपको बनी रह सकती है। पर्सनल रिलेशनशिप, शादीशुदा जिंदगी में, व्यावसायिक साझेदारी में, जो आपके साझेदार हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी रिश्तों में कुछ मतभेद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये एक बहुत डिफिकल्ट ट्रांजिट है आपके लिए, एक कठिन समय है आप सबके लिए। इस गोचर के दौरान यदि आप बुद्ध देव के मंत्र का जाप करते हैं, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का डेली 108 बार आप जाप करें, तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको कम देखने को मिलेंगे। या फिर आप किसी अनाथ आश्रम में या छोटे बच्चों के लिए कुछ डोनेशन करें तो भी ये अच्छा रहेगा। यदि आप बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कोई पानी की बॉटल, पानी वगैरह इनके लिए डोनेट करते हैं, पानी की सेवा इनको प्रदान करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस गोचर के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको कम देखने को मिलेंगे। आपके करियर में भी कुछ समस्याएं बन सकती हैं। आर्ग्यूमेंट्स, आपकी बोलचाल की वजह से कुछ समस्याएं जरूर ज़्यादा आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी मान प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठ सकते हैं, उस पर भी कोई प्रभाव आ सकता है। कोई बड़ा निर्णय इस वक्त लेने से बचे, स्पेशली शादी ब्याह के मामले में या करियर के मामले में। कोई शादी ब्याह का प्रस्ताव भी आता है तो उसे बिल्कुल सोच समझकर, ठीक से समझकर ही हाँ या ना करें। कम बोले, आपके लिए ये गोचर इसी में फायदा रहेगा, यानी कि आप थोड़ा कम बोले, लोगों की सुने ज़्यादा इस वक्त। अपने स्पाउस, अपने जीवन साथी के साथ में वार्तालाप अच्छा और ठीक रखें, व्यवहारिक उनके साथ में बर्ताव रखें। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी का गोचर 6ठे भाव में हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपको कार्यस्थल पर अचानक से कोई लाभ या प्रमोशन होने के चांसेस बन रहे हैं। यदि आप विदेश से जुड़कर कोई कार्य करना चाह रहे हैं, विदेश में कोई नौकरी तलाश कर रहे हैं, या किसी दूर शहर में आप कोई नौकरी तलाश कर रहे हैं, तो भी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस गोचर के दौरान आप अपने शत्रुओं पर भी विजय हासिल कर सकते हैं। यदि आपकी कोई कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसे हुए थे, तो इस मामलों में भी आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। यदि आप कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याओं से भी जूझ रहे थे, तो उस समस्याओं से भी आप निजात इस वक्त पा सकते हैं। कोई प्रमोशन होना या सैलरी में, वेतन में बढ़ोतरी होने की भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये गोचर काफ़ी कार्यस्थल पर काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। सहकर्मियों के साथ में आपके रिश्ते भी काफ़ी हद तक सुधर सकते हैं। ओवरऑल ये गोचर आप सबके लिए काफ़ी अच्छा है। जो मेरे वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के मित्र हैं, आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव। नीच अवस्था में 5वें भाव में इनका गोचर हो रहा है।
कॉलेज के विद्यार्थी यदि आप हैं तो कोई सडन समस्याएं आपकी कॉलेज एजुकेशन में आ सकती है। इस वक्त यदि आपकी एग्जाम्स या परीक्षाएं हैं इस गोचर के दौरान में, तो आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, दूसरों से ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस वक्त। प्रेम संबंध है या आपके किसी के साथ में कोई आप किसी को आप पसंद करते हैं, तो इस मामलों के लिए भी ये समय आपके लिए थोड़ा खराब ही रह सकता है। ओवरऑल आपकी मान प्रतिष्ठा पर भी कुछ नेगेटिव प्रभाव इस गोचर के दौरान में आ सकते हैं। आपके लिए सलाह है कि इस गोचर के दौरान आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल अवॉइड करें, लड़ाई झगड़े बिल्कुल अवॉइड करें, और कोई भी टिप्पणी करने के पहले, किसी को क्रिटिसाइज करने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले आप 2 बार जरूर सोचें, अदरवाइज इससे आपके ही नाम खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वक्त कुछ गलत फहमियाँ होने की भी चांसेस हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि बिल्कुल सोच समझ कर बोले, और जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल साफ साफ बोले, सामने वाला भी वही समझे जो आप कहना चाह रहे हैं। इस चीज़ को आप सुनिश्चित करें, क्योंकि कुछ गलत फहमियों की वजह से रिश्तों में दरार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यदि आप माता पिता हैं तो आपको अपने बच्चों का भी विशेष करके थोड़ा इस वक्त ध्यान देना पड़ेगा। यदि उनको कोई इस वक्त कोई स्वास्थ्य की समस्याएं आती है तो खुद से आप उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। बुध देव का आप मंत्र का जाप करें, ओम बम बुद्धाय नमः। इसका डेली 108 बार आप यदि जाप करते हैं तो इस गोचर के नेगेटिव प्रभाव आपको कम देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी अनाथ आश्रम या किसी गरीब बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आपको डोनेशन करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर पॉसिबल हो तो उन बच्चों के लिए यदि आप वाटर बोतल या किसी तरह की पानी की सेवा आप प्रदान कर सकें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस गोचर के दौरान यदि आप कोई बड़ी प्लानिंग करते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। इस वक्त आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्लानिंग ना करें, प्रेजेंट में जिए, इस गोचर को शांति से निकल जाने दें, क्योंकि इस गोचर के दौरान काफ़ी ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी की कि आप कोई गलत निर्णय ले बैठेंगे। जो मेरे धनु लग्न धनु राशि के मित्र हैं, आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव, और चौथे भाव में इनका गोचर हो रहा है। बुधदेव का ये मरण कारक स्थान भी है और ऊपर से ये नीच अवस्था में है। ये गोचर आपके लिए कोई शुभ नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रह सकती है ये गोचर। शादीशुदा जिंदगी में भी कोई परेशानियां बन सकती हैं। व्यापारिक जो साझेदार हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी रिश्तों में थोड़े मनमुटाव आ सकते हैं, स्पेशली गलत फहमियों की वजह से। यानी कि आप बोलने के पहले 2 बार जरूर सोचें, सोच समझ कर ही बोलें, और ये चीज़ को सुनिश्चित करें कि आपने जो बोला है सामने वाला ने भी उस चीज़ को सही ठीक से समझा है, क्योंकि गलत फहमी की वजह से रिश्तों में दरार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। घर पे भी आपका माहौल थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़े घर पे आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। कि करियर के मामले में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से इस वक्त बचे। बड़े निर्णय इस वक्त करियर के मामले में या घर के मामलों में बिल्कुल ना ले इस वक्त, क्योंकि हो सकता है आप इस वक्त कोई गलत निर्णय ले बैठेंगे। बुध देव के मंत्रों का जाप करें, ओम बम बुद्धाय नमः। इसका डेली 108 बार आप जाप करें तो इस गोचर के आपको नेगेटिव प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। अनाथ आश्रम में यदि आपको डोनेशन करते हैं, छोटे बच्चों के लिए कोई डोनेशन करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई पानी की व्यवस्था यदि आप कोई अनाथ आश्रम में कर सके, कहीं आप पानी पीने की कोई अरेंजमेंट कर सके, या बच्चों को वाटर बॉटल गिफ्ट कर सके, स्कूल जा रहे बच्चे उनको वाटर बॉटल आप गिफ्ट करें, तो आपको इस गोचर के काफ़ी नेगेटिव प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। आप में से काफ़ी लोगों के लिए इस गोचर के दौरान ये इच्छा आएगी ये घर पे कुछ चेंजेस कर ले, घर के इंटीरियर में कोई बदलाव कर ले, लेकिन ध्यान रखें कि इस वक्त आप कुछ गलत निर्णय लेने के चांसेस ज़्यादा हैं, और हो सकता है आप इस वक्त कोई इंटीरियर में चेंजेस करते हैं, घर में बदलाव करते हैं, तो कोई आप ऐसा बदलाव कर देंगे जिसको आप आगे जाकर पछताएंगे या रिग्रेट करेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए कोई अगर कुछ खर्च करना भी हो घर पे या वाहन पे तो दूसरों से सलाह लेकर के करें। जो मेरे मकर लग्न और मकर राशि के मित्र हैं, बुधदेव आपके 6ठे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव में इनका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपकी छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, दूसरों से अधिक आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अच्छा ये है कि आपको इन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा, स्पेशली 14 मार्च तक। ये अच्छा गोचर है। यदि आप कोई राइटर है या मीडिया से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो आप सबके लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। इस गोचर के दौरान यदि आप कोई यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पे कोई आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कोई इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पे कोई आप कार्य करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए गोचर काफ़ी फायदेमंद रहेगा, स्पेशली 13 मार्च तक। इस 13 मार्च तक आप जो इनिशिएटिव लेना चाहे, जो नया कार्य करना चाहे, जो कुछ करना चाहे कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जब सूर्य देव इस 14 मार्च को इस युति में आएंगे, बुध देव के साथ युति करेंगे राहु देव के साथ में, तब आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तब तक के लिए आपके समय अच्छा रहेगा। जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के मेरे मित्र हैं, आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव, और दूसरे भाव में इनका गोचर हो रहा है। इस वक्त आप में इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना है
कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो जाए, यानी कि आपकी बातचीत की वजह से, आपकी बोली की वजह से कोई गलत फहमी हो जाए, कोई घर पे या बाहर वालों के साथ में रिश्तों में कोई दरार आ जाए। तो इसीलिए बोलने के पहले जरूर 2 बार सोचें, 2 से ज़्यादा बार सोचें, बिल्कुल साफ बोले, सुनिश्चित करें कि आपने जो कहा है सामने वाले ने वही चीज़ को समझा है, क्योंकि गलत फहमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। इस वक्त जरूरी है कि थोड़ा आप डिप्लोमेटिक भी बने अपने स्पीच में, बिल्कुल एकदम मुंह, जिससे कहते हैं मुंह फट ना बने, लोगों को मुंह पर ऐसी बातें ना कहे जिससे उनको ठेस पहुंचे या आपके रिश्तों में दरार आ जाए। यदि आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो भी आपको थोड़ा इस वक्त मेहनत दूसरों से अधिक करनी पड़ेगी और कॉलेज में थोड़ा आर्ग्यूमेंट आप अवॉइड करने की चेष्टा करें। यदि कोई प्रेम संबंध में है आप, तो उसमें भी कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके कुछ खर्च भी अधिक बढ़ सकते हैं। ओवरऑल ये गोचर आप सबके लिए कुछ नेगेटिव ही लग रहा है। बुद्ध देव के मंत्रों का उच्चारण करें, ओम बम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का आप डेली 108 बार जाप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। या आप किसी अनाथ आश्रम में या छोटे बच्चों के लिए कोई डोनेशन करें, पॉसिबल हो तो कोई वाटर बॉटल आप उनके लिए डोनेट करें, या अनाथ आश्रम में कोई पानी की व्यवस्था आप कर सके तो अच्छा रहेगा। इस गोचर के आपको नेगेटिव प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। जो मेरे मीन लग्न और मीन राशि के मित्र हैं, आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव, और पहले प्रथम भाव में इनका गोचर हो रहा है। एक नीच के ग्रह राहु के साथ में प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। ऊपर से आपके छठे भाव के स्वामी सूर्यदेव 14 मार्च को इस युति में शामिल होंगे, जो आपकी स्वास्थ्य की समस्या को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। मैं जानता हूँ, मैं शुरुआत काफ़ी समय से जो मीन लग्न और मीन राशि के मेरे मित्र हैं, आप सबके लिए मैं कोई शुभ समाचार नहीं लेकर के आ रहा हूँ। मैं प्राय वीडियो में आपके लिए यही कह रहा हूँ कि कुछ समस्या है, लेकिन क्या करूँ, जैसा ग्रह की स्थिति बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए वीडियो में बातें कह रहा हूँ। आप में से काफ़ी लोगों के लिए इस गोचर के दौरान प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव कितने मजबूत और कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। यदि बृहस्पति मजबूत है, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो इस गोचर के नेगेटिव प्रभाव आपको कम देखने के मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो समय आपके लिए थोड़ा कठिन ही है। मैं जो बाकी सब वीडियोज़ में आपके लिए जो उपाय बता रहा हूँ, उन उपायों को आप करते चले तो कुछ आपको नेगेटिव प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। इस बुध देव का गोचर भी आपके लिए कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। दिग्बल जरूर है बुध देव यहाँ, लेकिन नीच के हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं तो जरूर ये प्रदान करेंगे। बुध देव के मंत्रों का जाप करें, ओम बम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 108 बार डेली आप जाप करें तो आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट देखने को कम मिलेंगे। यदि आप अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कुछ डोनेशन कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। यदि आप कोई वाटर बॉटल डोनेट करते हैं, अनाथ आश्रम में कोई पानी की व्यवस्था कर सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप केले के वृक्ष में जल डालें तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा केयरफुल रहे इस वक्त। अपनी मैरिज लाइफ पर ध्यान दें, अपने जीवन साथी पर ध्यान दें, उनके साथ रिश्तों पर आप थोड़ा ध्यान दें, उसमें खटास ना आने दें। घर पर भी थोड़ा माहौल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो उस चीज़ों का थोड़ा ध्यान दें। इस गोचर के दौरान थोड़ा कम ही बोलें, दूसरों को ही बोलने दें, दूसरों की सुने, थोड़ा कम बोले, इस गोचर को शांतिपूर्वक निकल जाने दें। कुछ आपकी बातचीत की वजह से, गलत फहमियों की वजह से कुछ रिश्ते में दरार आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप कह कुछ रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ और रहा है। इस गलत फहमी की वजह से कुछ रिश्तों में दरार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सुनिश्चित करें कि आप जो कह रहे हैं सामने वाला भी उसी चीज़ को समझ रहा है। तो इस गोचर को आप शांतिपूर्वक निकालने की कोशिश करें। आशा आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को, SM एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।